आप आपको आज ओयस्टर मशरूम को कैसे ड्राई करते हैं ये बताएंगे। तो ये ओयस्टर मशरूम आप देख रहे हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी है ना। फ्रेश यदि देखोगे आप तो थोड़ी सी इससे फ्रेश दिखेगी, जिसमें लगभग 90% तक मॉइस्चर होती है। तो 90% मॉइस्चर को हमको ड्राई फॉर्म में, क्योंकि जब हम फ्रेश मशरूम लेते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है, 2 से 3 दिन होती है। तो यदि हमारे पास मार्केट उस समय नहीं मिल रही हमको, तो इसको हम ड्राई फॉर्म में ले आते हैं कि ड्राई कर दे इसको। और ड्राई करके या तो आप इसको ऐसे ही पैकिंग करके बेच सकते हैं एयर टाइट बैग में, या फिर इसको पाउडर बना के भी उसको मार्केट में बेच सकते हैं, कॉमर्शियल रूप में उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो 90% तक फ्रेश में मशरूम में वाटर रहती है, उसको हमको डिहाइड्रेट करना रहता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिहाइड्रेट करना, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, है ना। इसमें से मॉइस्चर को कम करना। तो हमारे पास यहाँ मेथड है, 2 मेथड है, 3 मेथड, हम तीसरा डिहाइड्रेटर हमारे पास नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि धूप में कैसे ड्राई करते हैं और फिर हॉट एयर ओवन में कैसे ड्राई करते हैं। तो धूप में यदि हमें ड्राई करना है तो हम सिंगल फ्रूटिंग बॉडी लेंगे। सिंगल फ्रूटिंग बॉडी को हमें किसी कपड़े पे, ब्लैक कपड़ा रहेंगे तो उसमें और ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हम इन ट्रे में भी ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन लगाना किस भी जैसे है बेटा, ये गिल्स से होता है, ये ऊपर होना चाहिए। मतलब हमको ऐसे रखना है ताकि धूप इस पर पड़े, है ना। ऐसे हम रखेंगे। इससे क्या होगा बेटा कि जो ये गिल्स वाला एरिया है, ये तो ड्राई होने के बाद डार्क ब्राउन हो जाएगा यहाँ से। और ये ऐसे देखे आप इसको भी देख रहे हैं ना, अभी ये तो ब्राउन होने लगा देखो। और ये इसी से क्वालिटी मेजर करते हैं ड्राई मशरूम की। तो ऐसे अभी इसमें मॉइस्चर है, अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हम इसको, यदि जिस दिन हमें ड्राई करना है तो बड़े से कपड़ा लेंगे और उस पर हमको ऐसे मशरूम रखते जाना है ना। तो धूप में यदि आप उसको सुबह ही 10 बजे रख देते हो और 4 बजे तक धूप में रखा रहता है, तो इतने 10 से 4 यानी 6 घंटे में ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। और ड्राई होने के बाद, ड्राई का मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब है, यानी उसमें बिलो 5% तक मॉइस्चर होनी चाहिए, तो ड्राई समझा जाता है। अब ड्राई करने का पर्पज क्या है, यानी उसकी सेल्फ लाइफ, अब यदि एयर टाइट बैग में हम रख देते हैं तो लगभग अप टू 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ तक उसको एयर टाइट बैग में हम ऐसे ही रख सकते हैं। और जितना भी मतलब आपको यदि मार्केट में उसकी पाउडर फॉर्म में डिमांड है, या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में यदि उसकी ऐसे इसी फॉर्म में डिमांड है, तो उसको हम पैकिंग करके बेच सकते हैं। तो ओयस्टर मशरूम की दोनों तरह से मार्केट कर सकते हैं, फ्रेश भी कर सकते हैं और ड्राई भी कर सकते हैं। ड्राई में दोनों तरह का है, ये ऐसे फ्रूटिंग बॉडी पैक कर लीजिए या फिर इसको पाउडर बना के। यदि कपड़े पे नहीं फैलाते तो आप ऐसे भी ट्रे में रखे भी, लेकिन गिल्स का एरिया बस ये ऊपर रखना है आपको। ऐसे ट्रे में भी आप फैला सकते हैं, लेकिन ऐसे। और यदि 6 से 7 घंटे धूप में रखोगे तो ड्राई हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये तो धूप में ड्राई करने की विधि आपको बताइए। अब हम नेक्स्ट बताएंगे आपको कि हॉट एयर ओवन में कैसे ड्राई करते हैं। ठीक है, तो चलो अब बताइए एयर ओवन में कैसे ड्राई करें। ऑयस्टर मशरूम हमारे पास है, इसको हॉट एयर ओवन में यदि हमें ड्राई करना है तो कैसे करें। अभी धूप वाली विधि आपने देख ली कि धूप में इसको गिल्स वाले एरिया में इसको रखना है। ये हॉट एयर ओवन है ना। तो हॉट एयर ओवन में यहाँ पर आप देखो 2 चीजें लिखा है, एक तो लिखा है SV और एक लिखा हुआ है PV। SV का मतलब होता है सेट वैल्यू, और यहाँ पे PV यानी प्रोसेस वैल्यू। तो सेट वैल्यू हमको करनी है। अब कितना टेम्परेचर रखना है, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहाँ सेट का बटन है, देख रहे हो आप, सेट का बटन दबाएंगे और यहाँ से ऊपर जितना आपको सेट करना है और यहाँ से इसको लो करना है। यानी हम इसको 50 पे रख रहे हैं अभी, तो सेट वैल्यू 50 और एंटर बटन। अब 50 पे सेट हो गया है ना, ये 60 दिखा रहे हैं यहाँ, तो ये धीरे धीरे कम होगा। अब ये प्रोसेस वैल्यू यानी 50 इसमें है अभी, है ना। और इसमें जब आप हॉट एयर ओवन को देखोगे अंदर से, इसको बंद करके ही खोलते हैं वैसे। यहाँ से हम पहले इसको स्विच ऑफ कर लेंगे और फिर यहाँ से खोलेंगे, तो इसमें ये ट्रे बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम मशरूम को सिंगल पंच में, आप ऐसे नहीं करना है कि पूरा बंच तोड़ा और पूरा बंच इसमें डाल दिया, है ना बेटा, ऐसे नहीं। हमको कोशिश ये करना है कि जैसे ये डंठल वाला एरिया है ना, इसमें ये धीरे धीरे मॉइस्चर रह जाता है, तो इसको भी हमें हटा लेना है।
है ना। यहाँ से इसको ऐसे हटा के मतलब जैसे ये है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी इस फॉर्म में रखनी है बेटा, ये नहीं तो ये टाइम लगा देगा ड्राई होने में। तो यहाँ पर हम मशरूम को बस सीधा, क्योंकि इसमें तो एयर हॉट एयर है तो हॉट एयर सर्कुलेट होती है बेटा इसमें, तो इसमें हम मशरूम सिंगल सिंगल फ्रूटिंग बॉडी को ऐसे रखते चले जाते हैं। ये ऐसे ऐसे इसमें पूरा रख देंगे, ठीक है। और फिर रखने के बाद बेटा यहाँ सुनिए, रखने के बाद हमने इसको बंद किया, बंद करने के बाद हमको स्विच ऑन करना है, ठीक है। सेट वैल्यू हम देख ही लेंगे अपनी, हमारी कितने पे हमने सेट किया है, 50 पे सेट है हमारा। अब ये यहाँ पर इंडिकेटर यहाँ ऑन, ये मेन लाइट है, ये लोड ले रहा है, यानी 48 टेम्परेचर देखिएगा अभी, ये इसका अंदर का टेम्परेचर 48 है अभी, तो ये 50 तक जाएगा। 50 के बाद फिर ये अप डाउन होता रहेगा, 50 पे सेट कर रखा है हमने। हाँ, यहाँ भी लोड थोड़ा सा ले रहा था, क्योंकि ये 50 तक लोड लेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगी लाइट लोड लेना, मेन लाइट जलती रहेगी, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन में भी हम मशरूम को ड्राई कर सकते हैं। इसमें कितना समय के लिए रखते हैं, यदि हमें 50 है बेटा, फैन सर्कुलेट करता है एयर को, फैन ऑन नहीं, यहाँ बेटा ऑन ही है ना, ये फैन ऑन है, वो सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ भी बेटा हमें 5 से 6 घंटे के लिए रखना रहता है ना, 5 से 6 घंटे के लिए इसमें हम भर देंगे पूरी एक साथ। इसमें कई किलो मशरूम लगभग इस ओवन में कई किलो मशरूम आ जाती है, तो एक साथ उसको ड्राई कर लेते हैं। अब ड्राई होने के बाद अभी तो इसमें मॉइस्चर है, ऐसे दिख रही है, एक ड्राई का भी लाइएगा जो पूरी तरह से ड्राई है। जब ड्राई मशरूम हो जाती है, जैसे ये ओवन में ड्राई किया है, इसी हॉट एयर ओवन में कल इन्होंने ड्राई किया है, तो ड्राई होने के बाद इसका देखो ये ऐसे डार्क ब्राउन दिखती है, ठीक है, ऐसे कलर में हो जाती है। और अब इसको आप एयर टाइट बैग में बंद करिए, एयर टाइट पॉलीथीन में बंद कर सकते हैं, या इसका पाउडर बनाकर इसको रख सकते हैं, या जहाँ पे डिमांड हो उसको भेज सकते हैं वहाँ पे डिमांड के अनुसार, ठीक है। तो ये आपने 2 मेथड ड्राई के सीखे, एक तो डायरेक्ट सनलाइट से ड्राई करना और दूसरा हॉट एयर ओवन। तीसरा मेथड डिहाइड्रेटर का होता है कि डिहाइड्रेटर में भी उसको, डिहाइड्रेटर हमारे पास नहीं है, तो ये 2 विधि आप ड्राई करने की है, ठीक है।